हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल से बड़ी खबर, जहां विधायक बने रहेंगे सचिन बिरला। भोपाल से बड़ी खबर, जहां बड़वा से विधायक सचिन बिरला बने रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस की याचिका खारिज किया। कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने याचिका लगाई थी। दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। अध्यक्ष ने कांग्रेस के बीजेपी में शामिल होने वाले साक्ष्य को सही नहीं माना। तो भोपाल से खबर, विधायक बने रहेंगे सचिन बिरला। बड़वा से विधायक सचिन बिरला बने रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने यह याचिका लगाई थी। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुधीर, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया, विधायक बने रहेंगे। जो बात सामने लेकर आई थी होने की, उन तमाम साक्ष्यों को लेकर कांग्रेस की ओर से ये याचिका विधानसभा अध्यक्ष के सामने दाखिल की गई थी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि सचिन बिरला चूंकि बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं, लिहाजा उनकी याचिका को खारिज किया जाए। सबसे पहले डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस के सीनियर विधायक है, उन्होंने जो याचिका लगाई थी उसमें किसी तरह के साक्ष्य नहीं थे, जिसके बाद में याचिका को खारिज किया गया था। और उसके बाद में एक बार नए सिरे से फिर से कांग्रेस के जो विधायक है रवि जोशी खरगोन से, उन्होंने याचिका लगाकर कई सारे साक्ष्य जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने इन साक्ष्यों को देखा और उन साक्ष्यों के आधार पर बीजेपी में शामिल होने के तथ्य नहीं पाए जाने पर अब सचिन बिरला की जो याचिका लगाई गई थी दल बदल कानून के तहत सदस्यता समाप्त करने को लेकर, उसको खारिज कर दिया है। जो साक्ष्य दिए गए थे उनमें एक पेन ड्राइव था, सचिन बिरला के ट्वीट की कॉपी थी। इसके अलावा पत्रकार जो समाचार पत्र और टीवी के चैनल के जो स्क्रीनशॉट थे वो सामने लाए गए थे, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि सचिन बिरला ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने जो अपनी ओर से पुष्टि पाई गई थी उसमें जो वीडियो दिए गए थे उसमें साफ तौर पर यह जिक्र किया गया है कि उसमें किसी तरह का ऑडियो नहीं है जिससे कि यह प्रस्तुत हो सके कि सचिन बिरला ने बीजेपी की सदस्यता ली है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी पाया कि जो फोटो सामने लाए गए थे, जो ट्वीट की कॉपी सामने लाई गई थी, उसमें भी इस तरह के किसी साक्ष्य को नहीं पाया गया है कि जिससे साबित हो सके कि सचिन बिरला ने बीजेपी की सदस्यता ली है। हालांकि उन साक्ष्यों में सचिन बिरला को बीजेपी का जो दुपट्टा था उसको पहने हुए मुख्यमंत्री के साथ में साझा करते हुए दिखाया गया था और उनके ट्विटर प्रोफाइल को जिस तरीके से चेंज किया गया था उसका भी हवाला दिया गया था। लिहाजा इन साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए सचिन बिरला की सदस्यता रद्द समाप्त करने की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका विधानसभा अध्यक्ष की ओर से लगा है। अब कांग्रेस के सामने कोर्ट में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है, पर लेकिन सचिन बिरला के लिए यह राहत की बात हो सकती है कि उपचुनाव में जाने से वो बचे हैं और फिलहाल कांग्रेस की ओर से वो विधायक बने रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष की याचिका खारिज करने के बाद में एक बड़ी राहत सचिन बिरला के लिए और एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है। निश्चित रूप से सचिन बिरला के लिए एक बड़ी ये राहत है। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कर दिया। कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे विधायक सचिन बिरला की सदस्यता समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने दल बदल के कई साक्ष्य के साथ विधायकी खत्म करने का आवेदन दिया था। इसे विधानसभा अध्यक्ष ने अब खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक गोविंद सिंह ने सचिन बिरला की सदस्यता समाप्त करने का आवेदन दिया था। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस के आवेदन पर विचार किया और पिछले सप्ताह में सुनवाई का मौका भी दिया, जिसके बाद आवेदन के साथ दिए गए तथ्यों का परीक्षण किया गया है। वहीं इसमें कई तकनीकी खामियां पाई गई। उनके मुताबिक जो साक्ष्य पेश किए गए हैं वो सही ढंग से प्रमाणित नहीं होते। वीडियो और अखबारों की कटिंग के रूप में आवेदन दिया गया था। सचिन बिरला के भाजपा में शामिल होने के बाद जिन लोगों ने उनसे साक्षात्कार लिया था उनकी प्रमाणिक जानकारी की भी इसमें कमी पाई गई। वहीं कांग्रेस के 2 आवेदन खारिज होने के बाद पार्टी को फिर से अब आवेदन देना होगा। नियमों के अनुरूप विधानसभा अध्यक्ष जी को अधिकार है वो उसको सुनते हैं और निर्णय लेते हैं, और उन्होंने तो जो उन्होंने आवेदन किया था उसी को खारिज कर दिया, इसलिए बाकी विषय समाप्त हो जाते हैं। खारिज कर दिया। कांग्रेस से बीजेपी में पहले विधायक सचिन बिरला की सदस्यता समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने दल बदल के कई साक्ष्य के साथ विधायकी खत्म करने का आवेदन दिया था। इसे विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया।
आप बता दें कि कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक गोविंद सिंह ने सचिन बिरला की सदस्यता समाप्त करने का आवेदन दिया था। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस के आवेदन पर विचार किया और पिछले सप्ताह में सुनवाई का मौका दिया था। इसके बाद आवेदन के साथ दिए गए तथ्यों का परीक्षण किया गया। इसमें कई तकनीकी खामियां पाई गई। उनके मुताबिक जो साक्ष्य पेश किए गए वे सही ढंग से प्रमाणित नहीं होते। वीडियो और अखबारों की कटिंग के रूप में आवेदन दिया गया था। सचिन बिरला के भाजपा में शामिल होने के बाद जिन लोगों ने उनसे साक्षात्कार लिया था उनकी प्रामाणिक जानकारी की कमी पाई गई। कांग्रेस के दोनों आवेदन खारिज होने के बाद पार्टी को फिर से आवेदन देना होगा। नियमों के अनुरूप विधानसभा अध्यक्ष जी को अधिकार है वो कि वो उसको सुनते हैं और निर्णय लेते हैं, और उन्होंने तो जो उन्होंने आवेदन किया था उसी को खारिज कर दिया, इसलिए बाकी विषय समाप्त हो जाते हैं। चलिए, और हमारे साथ सुधीर दंडोतिया हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, किस तरह से देखें इस पूरे फैसले को हम? देखिए, बिल्कुल श्रवण, बात करें तो 2023 के चुनाव से पहले एक प्रदेश के अंदर जो माहौल कम से कम बनना था, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में होता या बीजेपी के पक्ष में होता, आने वाले चुनाव जो है उससे पहले उपचुनाव ये तय करते हैं कि मध्य प्रदेश की फिजा आखिर क्या कहती है। जिस तरीके से चावल पकाने से पहले एक सैंपल के तौर पर किसी चावल को देखा जाता है, लगभग उसी तर्ज पर कांग्रेस ये चाहती थी कि अगर बड़वा के अंदर उपचुनाव होते हैं, सचिन बिरला की सदस्यता रद्द होती है और कांग्रेस यहाँ पर जीतती है, तो 2023 से पहले मनोवैज्ञानिक तौर पर कांग्रेस एक बड़ी बढ़त हासिल करेगी और प्रदेश की जनता को ये कम से कम संदेश देने में कामयाब रहेगी कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। वहीं पर बीजेपी को यह लगता है कि अभी चुनाव कराना मुफीद नहीं है, लिहाजा बीजेपी की ओर से जो तर्क दिए गए थे या कोई आपत्ति नहीं ली गई थी, यह पूरी तरीके से एक टेक्निकल मामला था। विधानसभा अध्यक्ष के सामने कांग्रेस की ओर से 2 बार याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पहली बार कांग्रेस के जो सचेतक है डॉक्टर गोविंद सिंह, उनके द्वारा याचिका दी गई थी जिसमें किसी तरह के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिसके बाद में याचिका को खारिज कर दिया गया था। दूसरी जो याचिका थी वो रवि जोशी, कांग्रेस के विधायक है खरगोन से, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पिछले सप्ताह जो कांग्रेस के नेता भी हैं और रवि जोशी के वकील थे जेपी धनोपिया, उन्होंने कई सारे तर्क और तथ्य जो है विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखे थे। इसमें सचिन बिरला के जो इंटरव्यू जिस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उन्होंने मंच साझा किया था खंडवा लोकसभा के समय, और उनके साथ में जो तस्वीरें थी बीजेपी के दुपट्टा डाले हुए मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए, उनके इंटरव्यू की बात करें, ट्विटर हैंडल की बात करें, जो प्रोफाइल उन्होंने बदला था, ये तमाम ऐसे तथ्य थे जिनको प्रस्तुत किया गया था और इन तथ्यों में प्रामाणिकता विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं पाई है। यह विधानसभा सचिवालय की ओर से जो फैसला आया है उसमें साफ तौर पर लिखा है। लिहाजा कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं। कांग्रेस हालांकि इस पूरे मुद्दे को भी बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जाने से डर रही है प्रदेश की सरकार बीजेपी। लिहाजा अगर सरकार चुनाव में जाती है, बीजेपी चुनाव में जाती है, तो कांग्रेस को यह लगता था कि शायद कांग्रेस के अगर प्रत्याशी वहां से जीतता तो एक बड़ा मैसेज जाता, और इस पूरे फैसले को लेकर भी कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं और उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं पर बीजेपी पूरी तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के समर्थन में खड़ी है। जो संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं, लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष ने तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर पूरा फैसला लिया है और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद में इस पूरे मामले पर आगे कोई चर्चा बनती नहीं है, आगे कोई बात बनती नहीं है। लिहाजा अब कांग्रेस के सामने विकल्प जो है वो कोर्ट जाने का खुला है। कोर्ट में कब तक फैसला आएगा, एक लंबा समय लगेगा। फिलहाल अगर बात करें तो राहत की बात सचिन बिरला के लिए जरूर कही जा सकती है, बीजेपी के लिए भी राहत की बात कही जा सकती है, पर एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है और देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले के बाद में कांग्रेस किस तरीके से जनता के बीच में जाती है और क्या आगे कोर्ट का जो रास्ता खुला है उस कोर्ट के रास्ते पर भी कांग्रेस जाएगी, यह भी एक देखने वाली बात होगी। श्रवण, चलिए, निश्चित रूप से कांग्रेस का क्या रुख अब होगा यह भी देखना होगा। सुधीर आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस पूरे मामले में कांग्रेस का क्या कुछ कहना है आप एक बार सुनवाते हैं। बीजेपी डर रही है कि चुनाव में जाना पड़ेगा। अभी ये चुनाव बिरला हारेगा, जब हारेगा तो एक कांग्रेस की हवा चलेगी पूरे मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस यहाँ पे जीत गई, इसलिए डर रहे हैं। इसलिए कोर्ट जाएंगे और वहाँ से उनको विधायकी खत्म करने का आदेश लेंगे और आदेश लेने के बाद चुनाव कराएंगे और चुनाव में इनको शिकस्त देंगे। चलिए सुधीर, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।